औरैया में समाजवादी पार्टी की बूथ मजबूत सरकार बनाओ 2027 अभियान अंतर्गत बैठक नगर औरैया में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने की। बैठक में समीक्षा करते हुए कहा गया कि कई वर्षों से औरैया विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बना है। पूर्व में विधायक मदन गौतम रहे थे, उसके बाद से सपा को सफलता नहीं मिली। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2027 के चुनाव में हर बूथ पर मजबूती से संगठन खड़ा कर जीत सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से चल रहे वोट चोर मुद्दे पर चर्चा हुई और तय किया गया कि हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर वोट पक्का करे। साथ ही नई युवा पीढ़ी जिनकी आयु जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला पदाधिकारियों ने अपील की जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं वे भी BLO से संपर्क करें, पुनः अपने वोट बनवाएं। नेताओं ने कहा कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और औरैया सहित पूरे प्रदेश का विकास होगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक मदन गौतम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालजी शुक्ला, जिला महासचिव ओम प्रकाश ओझा, बड़े सिंह बघेल, महिला कार्यकर्ता दिनेश मिश्रा, गुड्डू सेंगर, विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार, उमेश फौजी, श्याम सुंदर निषाद, हरिशंकर निषाद, अग्निहोत्री, अमित यादव सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। औरैया से राम कुमार निषाद की रिपोर्ट। अभी मैं औरैया नगर में मीटिंग चल रही है जो कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम जी की अध्यक्षता में। सर, ये आप मीटिंग आज कर रहे हो, इसका मकसद क्या है? मकसद तो देखिए, मासिक बैठक हर महीने होती है और ये बैठक 5 तारीख को निश्चित होती है, लेकिन 5 तारीख को इस बार त्योहार के कारण इस बैठक को 5 तारीख को न कर करके आज हम लोगों ने सुविधा के अनुसार 14 तारीख को किया है। और इसमें जो भी कार्यकर्ताओं की समस्याएं होती हैं या संगठन को जहां भी चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, जहां कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है, वो हम लोग बैठ करके यहाँ पर डिसाइड करते हैं और अपने कार्यकर्ता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के ऊपर तक हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे उनका निस्तारण हो सके। सर, औरैया जिला में एक शिकायत आ रही थी कि आपके सांसद जितेंद्र दोहरे जी, जो कि बाढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी गाँव में वो नहीं गए हैं देखने के लिए भी, जबकि बीजेपी के लोग तो सारे नेता पहुंचे, ना कोई उन्होंने सहायता पहुंचाई, तो लोग बहुत नाराज हैं। जब बाढ़ आई, मैंने पहले दिन भ्रमण किया, पूरे गांव-गांव में जब भ्रमण किया तो भाजपा की तरफ से प्रभारी मंत्री को निर्देशित किया गया कि अब आप क्षेत्र न छोड़ें। समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। और दूसरे और तीसरे दिन का जब भ्रमण हुआ तो उस सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को भी इस बाढ़ लोगों को राहत देने के लिए आना पड़ा और उनकी बातों को सुनना पड़ा। और जब मेरा लगातार 5 दिन का भ्रमण पूरा हुआ तो स्थिति ये हुई कि मुख्यमंत्री जी को भी हवाई सर्वेक्षण करना पड़ा। और मैं जब गांव में लोगों के बीच गया, लोगों ने समस्या बताई कि मुझे खाना, सुबह का खाना शाम को दिया जाता, शाम का खाना सुबह दिया जाता है, या हमारे गाँव को बाढ़ राहत में शामिल ही नहीं किया गया है। तो वो सारी समस्याओं को मैंने जाके धरातल पर देखा और उनकी समस्याओं को उठा करके शासन प्रशासन के सामने रखने का काम किया और उनको यथासंभव मदद दिलाने के प्रयास किया। और रही बात ये कि हर व्यक्ति तो नहीं पहुंच सकता है, जो लोग पार्टी के जिम्मेदार लोग अगर पहुंच रहे हैं क्षेत्र में, बात को उठा रहे हैं, तो शायद मेरे कार्यकर्ता को और आम पब्लिक को उससे न्याय मिलने का। औरैया जिला विधानसभा, औरैया बहुत दिन से समाजवादी पार्टी का कब्जा नहीं हुआ है और अभी 2027 में फिर चुनाव आने वाला है, तो इसमें आपकी क्या मजबूती है विधानसभा में? मैं जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ, मैं समझता हूँ कि परिणाम लगातार अच्छे से अच्छे आते जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में जो चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा, उसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि औरैया विधानसभा पिछले चुनाव में विधानसभा में 23,000 वोटों से पीछे थी, जो इस बार 14,000 वोटों से वो 23,000 को कवर करते हुए और 14,000 वोटों से जीतने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते अपनी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी की तरफ से यही संदेश है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह का हमारा कारभार चल रहा है, जिस तरह से PDA अभियान उनका चल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को गले से लगा करके वो काम कर रहे हैं,
2027 में निश्चित रूप से सरकार बनाने का हम लोग काम प्रदेश करेंगे। की जनता को एक आप मैसेज क्या देना चाहे, जो अभी बहुत वोट बन रहे हैं उसका थोड़ा डिटेल में बताएं जिससे लोग समझ सकें और जान सकें। इसके लिए हम लोगों ने बूथ लेवल पर एजेंट नियुक्त कर दिए हैं और जो सरकारी बीएलओ होंगे उन सरकारी बीएलओ को मदद करने के लिए हमारा बीएलए उनके साथ रहेगा। कौन वोट बनना जरूरी है, कौन वोट कटना जरूरी है, ये मदद करके वो वोट बनवाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से लोकतंत्र में सहभागिता के लिए सभी लोगों को हमारे एज ग्रुप क्या रखी गई सर इसकी वोट? इसके लिए 1 जनवरी 2025 को जिनकी 18 साल उम्र हो गई है उनका वोट तो अभी 29 सितंबर तक ही बन जाएगा और जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष होगी उनका वोट 6 दिसंबर से और 12 दिसंबर। अभी हमारे बीच में 2025 पूर्व चेयरमैन लाल जी भैया, बड़े भैया है जो चेयरमैन रह से बहुत अनुभवी है मौरैया नगर के साहब। आप हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो समाजवादी पार्टी की तो ताकत बढ़ेगी सर, क्या कहना चाहते हैं? सवाल क्या? मेरा सवाल ये है, आप समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है, पहले आप बसपा में थे, आप समाजवादी पार्टी में है तो औरैया नगर की ये सीट में कितनी मजबूती होगी आपके आने से? निश्चित तौर पे मजबूती होगी। मजबूती का असर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा भी होगा, जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था सर अभी बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कि 23,000 24,000 से विधानसभा में हम हारते थे। इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो औरैया विधानसभा से हम 14,000 कुछ वोटों की यानी कि लगभग 15,000 वोटों से औरैया विधानसभा हम जीते थे। यही मजबूती की मिसाल है, यही मजबूती का ढांचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।